कट टू कट दीपिका के साथ। इस वीडियो में बात होगी जैविक खेती की। मुलाकात होगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर रानीखेत के किसान मनोज भट्ट से। दीपिका से बातचीत में मनोज आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने नए नए प्रयोगों से बदली खेती की तस्वीर। बातचीत आपके बहुत काम की है, लेकिन उससे पहले खेती से जुड़ी रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अब बारी कट टू कट सवालों की। जगह है रानीखेत का गांव चिलियानौला। आपकी जो खेती का जो सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? जैविक खेती का सफ़र हमारा 2009 से शुरू हुआ। उससे पहले हम लोग कुछ मात्रा में यूरिया वगैरह का यूज करते थे। तो मचखाली में जैविक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद हमने सोचा कि हम लोग अब जैविक खेती करेंगे। तो तब से हम लोग अब जैविक खेती कर रहे हैं 2009 से। अब इन महिला किसानों से किस तरह की जो उपज है वो लेते हैं या खरीदते हैं? जो महिला किसान हैं उनसे हम सीजनवार खरीद करते हैं। जैसे खरीफ के सीज़न में मडुआ, झिंगोरा, दालें हैं, मसाले हैं, इनकी खरीद होती है। साथ ही उस सीज़न में जो हर्ब्स होती हैं, तुलसी है, उस सीज़न में जो होती है रोजमेरी, थाइन, ओरिगेनो, इसकी खरीद होती है। और अभी जैसे रबी का सीज़न है, इस समय सरसों की खरीद होती है। और मसालों में इस समय धनिया है, मेथी है, इसकी खरीद होती है। साथ ही कैमोमाइल एक फ्लावर है जिसके हम चाय बनाते हैं, वो खरीदा जाता है इस सीज़न में। तो जैसे स्वर्णा हल्दी है, वो खरीदी जाती है खरीफ के सीज़न में। इस तरीके से जो भी हमारे उत्पाद हैं लोकल के, ये सारे खरीदे जाते हैं। जो भी उनके पास अपने उपयोग के पास जो शेष बचता है, वो सारे खरीदे जाते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें बताइए कि पीजीएस सर्टिफिकेशन होता क्या है? जी, ये हमारा पीजीएस सर्टिफिकेशन का कार्य जो है, हमारे जो 22 गांव हैं, पूरा हमारा जो क्लस्टर है यहाँ पर है। पीजीएस जो है जन सहभागी जैविक मूल्यांकन है। इसमें ग्रामीणों द्वारा तय किया जाता है कि गांव वालों द्वारा कि एक शपथ ली जाती है कि हम अब आज इस दिनांक से अब इसमें हम किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करेंगे और हम पूर्णतः जैविक खेती करेंगे। और समय समय पर कृषि विभाग के द्वारा और जैविक बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस तरीके से सरकार ने जो जैविक प्रमाणीकरण को सरलीकरण करने के लिए पीजीएस इंडिया करके एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें 3 साल की प्रक्रिया होती है। 3 साल में आपको पीजीएस सर्टिफिकेशन मिल जाता है। आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं अगर कहूँ तो कृषि विभाग की उत्तराखंड की और साथ ही साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनका किस तरह का आपको सपोर्ट मिला? कृषि विभाग और मैं सपोर्ट की बात करूं तो कृषि विभाग से हमें बीज के लिए सपोर्ट मिलता है और प्रशिक्षण के लिए हमें सपोर्ट मिलता है। और साथ ही केबीके का जो तकनीकी ज्ञान है वो हमें मिलता है। जैसे पहले हम लोग खेती करते थे तो इस तरीके से सीधे खेती करते थे, तो केबीके में से जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा हमें लाइनिंग में खेती करने के लिए बताया गया। तो उसका फ़ायदा यह है कि लाइनिंग में एक तो आप बीज की बचत होती है, दूसरा यह लाइनिंग में आपका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो केबीके द्वारा समय समय पर हमें बताई जाती है। डायरेक्ट किसानों के साथ खेतों में आकर के उनके द्वारा ये टेक्निक बताई जाती है। किसानों को अपने साथ जोड़ने का किस तरह का लक्ष्य है? हम लोगों के साथ अभी 550 किसान जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे और भी किसान जुड़ेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जहां पर उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जहां पर जैविक खेती की संभावनाएं हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक से जहां पर संभावनाएं हैं उन्हीं फार्मर को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने मुनस्यारी का क्षेत्र है, वहां पर 50 फार्मर को जोड़ा हुआ है। जागेश्वर के क्षेत्र में जोड़ा हुआ है। कपकोट से ऊपर पिंडारी क्षेत्र में हमने किसानों को जोड़ा है। इस तरीके से जो सल्टे का ऊपर का मानीला वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम किसानों को जोड़े हैं। तो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में उत्पादन हो रहा है, तो उनको हम जोड़ रहे हैं।
किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? फसलों में हम लोग यहाँ पर जो हमारी खेती है, जो मिलेट्स की प्रोडक्ट हैं, इसमें मडुआ, झिंगोरा, कोणी है और धान है, ये हम उगाते हैं। दालों में यहाँ पर जो हम लोग उगा रहे हैं, गहत है, भट है, ये दालें हैं, रैंस है। और राजमा का भी हम लोग यहाँ पर भी जो मुनस्यारी की राजमा है उसका ट्रायल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर्णा हल्दी उगा रहे हैं, पीली मिर्च है, लखोरी पीली मिर्च है और धनिया है, इसका उत्पादन हम कर रहे हैं। अजवाइन की यहाँ पर खेती हमने शुरू करी है। इसके अलावा जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जिसमें तुलसी है, रोजमेरी है, थाइन है, ओरिगेनो है, इसका उत्पादन कर रहे हैं। कैमोमाइल का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो मार्केट में जिसकी डिमांड है उस तरीके से किसानों से भी हम खेती करवाते हैं और स्वयं भी खेती ये करते हैं। पॉली हाउस जो टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि क्यों आपने इस क्षेत्र के लिए इस जो तकनीक का चुनाव किया? पॉली हाउस का मुख्य तौर पर इसलिए यहाँ पर उपयोग करा गया, एक तो क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो जो हमारे जाड़ों की क्रॉप हैं बहुत बार हो नहीं पाती हैं और फिर पाला गिरने लग जाता है तो ख़त्म हो जाती है। तो मुख्य जो पॉली हाउस का हमने उपयोग करा था इसी वजह से कि यहाँ पर हर जो नॉर्मल ज़मीन पे है वहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए ये पॉली हाउस जो है कृषि विभाग के माध्यम से हमने प्रस्ताव भेजा, तो कृषि विभाग के माध्यम से पॉली हाउस लगाया गया जिसमें अभी हम उत्पादन कर रहे हैं। तो देखा आपने मनोज का हिट फॉर्मूला, ट्रेनिंग ली, दिल में ठाना, 2009 से जैविक खेती का रुख किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में महिला किसानों से भी उपज खरीदना शुरू किया, आरोग्य उत्तराखंड फूड संस्थान फर्म बनाई और उपज को प्रोसेस कर कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। किसान तो बने ही, कारोबारी भी बन गए, खुद कमाया और दूसरों को भी दिया रोजगार। आज उनके सभी प्रोडक्ट्स FSSAI से प्रमाणित हैं। मनोज भट्ट से बातचीत का एक और खास वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे, जिसमें उन्होंने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर खुलकर हमसे बात की। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जरा ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई होगी और मनोज से क्या पूछना चाहेंगे आप। शायद अगले वीडियो में ही आपके सवालों का हो जवाब। तब तक खेती से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kisanofindia.com पर विजिट कर सकते हैं। क्या पता मनोज आपको वहां भी मिल जाए। और हाँ, जाते जाते किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।